नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने मिट्टियों वाला टॉपिक चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। तो राजस्थान की जो सामान्य जो वर्गीकरण था वो अपन ने पढ़ लिया था। 10 प्रकार की जो मिट्टियां थी, और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो मिट्टियां उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण। जो मृदा है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण 1991 में ये वर्गीकरण किया गया था अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। और राजस्थान की जो मिट्टियां उसको 5 भागों में बांटा। कितने प्रकारों में? 5 भागों में राजस्थान की जो मिट्टियां उसको बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इन 5 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले थोड़ा बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बहुत सारे जल्दी अपन अपने जो चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट है वो रीट भर्ती परीक्षा के वो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे टेस्ट मैंने पहले भी उपलब्ध करवाए हैं, 20 टेस्ट के करीबन, और बाकी टेस्ट है वो अपन आगे एक श्रृंखला चलाएंगे अब। तो अब चलते हैं। देखो, राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, वैज्ञानिक जो अमेरिका वैज्ञानिक है उन्होंने 5 भागों में इसको बांटा। कौन कौन से 5 प्रकार है मैंने पहले ही यहाँ पर आपके सामने लिख दिए। सबसे पहला है आपका एंटीसोल्स। कौन सा है? एंटीसोल्स। 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 एंटीसोल्स जो मिट्टी है उसको हम क्या कह सकते हैं? पीली भूरी मिट्टी भी कह सकते हैं। पीली भूरी। पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मृदा भी इसको कहा जा सकता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। देखो ये इलाका है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे इधर गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, उसके बाद में इधर जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। तो ये जो इलाका है इधर वाला पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है, तो ये अलग अलग जो जलवायु प्रदेशों की मिट्टियां हैं उसके मिश्रण, सभी जलवायु प्रदेशों की मिट्टियों का इसमें क्या पाया जाता है? मिश्रण भी पाया जाता है। सभी प्रकार की जो यहाँ पर जलवायु वाले प्रदेश है उसका मिश्रण इस मिट्टी में उपलब्ध रहता है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी में लवणीयता की मात्रा भी उपलब्ध है। लवणता की मात्रा भी क्या पाई जाती है? उपलब्ध होती है। तो ये दोस्तों सबसे पहली अपनी मिट्टी थी। कौन सी मिट्टी है? एंटीसोल्स। कौन सा? एंटीसोल्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल्स। पीली भूरी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? एंटीसोल्स नाम से जाना जाता है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। पर्टिकुलर जिलों की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाका है इधर वाला मरुस्थलीय इलाका, तो यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी जो अगर हम मिट्टी की बात करें, दूसरी आपकी एरिडोसोल्स। दूसरी कौन सी है? एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स सोल्स। ठीक है, एरिडोसोल्स जो मिट्टी है उसको हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार की खनिज मिट्टी भी इसको कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? खनिज मिट्टी, या इसको शुष्क मिट्टी भी कह सकते हैं। शुष्क मिट्टी, ये कैसी है? शुष्क मिट्टी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, ये अपन चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो ये शुष्क मिट्टी, ये एक प्रकार की क्या है? खनिज मिट्टी। एक प्रकार की क्या है? ये खनिज मिट्टी। एक प्रकार की खनिज मिट्टी है। खनिज मिट्टी, खनिज मिट्टी है एक प्रकार की ये, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है, इधर अरावली पर्वत, इसके इधर पश्चिम में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो पश्चिम में पाई जाती है, तो यहाँ जितने भी खनिज है उसका मिश्रण इसमें उपलब्ध है। तो एक प्रकार की क्या है? खनिज मिट्टी है। अगर इसकी बात करें हम तो ये अर्धशुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेशों में,
अर्ध शुष्क भाग में पाई जाती है, अर्ध शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, देखो ए से एंटी, फिर ए रे, न के बाद में आता है रे, न के बाद में रह आता है, तो पहले एंटी और उसके बाद में क्या एरिडोसोर्स है। ये शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। अगर पर्टिकुलर अपन जिलों की बात करें तो ये वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा जो लूनी नदी क्षेत्र है, गोडवार प्रदेश है, उसमें ये देखने को मिलती है। अगर जिलों की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर, नागौर, नागौर, उसके बाद में पाली, जालोर, पाली और जालोर, ये इनके जिले हैं। कौन कौन से जिलों में हैं तो आप देख सकते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर, ये जो इलाका है इधर वाला, यहाँ पर ये देखने को मिलती है। ये शेखावाटी इलाका है, वागड़ इलाका है, इसके बाद ये लूनी नदी क्षेत्र का भाग है, तो इस क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो देखो ए न, एन टी, फिर एक ए दोनों में ए है, उसके बाद में र आ रहा है, न के बाद में र आता है। अगर हम वर्णों की बात करें तो एरिडोसोर्स। ठीक है, अब देखो तीसरा अपन प्रकार बात करते हैं, तो सर्वाधिक ये पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक, कई बार ऐसा भी आ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की है, तो सर्वाधिक एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स, ये दो प्रकार की मिट्टियां सर्वाधिक राजस्थान में देखने को मिलती है। अब तीसरी मिट्टी की अगर बात करें तो तीसरी मिट्टी देखो कौन सी है, इनशेप्टी सोल्स। इनशेप्टी सोल्स, तीसरी मिट्टी है वो इनशेप्टी सोल्स। कौन सी मिट्टी हो गई तीसरी हो इनशेप्टी सोल्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, आदर मिट्टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आदर मिट्टी, आदर मिट्टी, इसको हम क्या कह सकते हैं, आदर मिट्टी कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके समकक्ष पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के, पर्वतीय प्रदेश के समकक्ष, के समकक्ष पास पास में पाई जाती है। ये अरावली है, देखो इधर से अरावली निकल रही है, उसके पास पास में ये पाई जाती है। जहां से अरावली निकलती है उस क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी पर्टिकुलर जिलों की बात करें ना तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो ये सिरोही, पाली, सिरोही, पाली, ठीक है, उसके बाद में राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर में भी ये पाई जाती हैं। उदयपुर के बाद में अगर हम बात करें तो इधर ये भीलवाड़ा में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती हैं, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। मुख्यतः तो ये यहीं पाई जाती है, चित्तौड़गढ़ में। मुख्यतः कहाँ, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जयपुर, अलवर, दौसा, यहाँ पर भी पाई जाती है। जयपुर, अलवर, अलवर, दौसा, यहाँ पर भी ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर में भी ये थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। झालावाड़ में भी थोड़ी बहुत ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसको बात करें, इसको हम कह सकते हैं अर्धशुष्क या आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये पाई जाती है। तो ये हो गई इनशेप्टी सोर्स। तो आपको ध्यान में अरावली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, सिरोही, पाली, राजसमंद ये मुख्यतः एक क्षेत्र है। भीलवाड़ा ये यहाँ पर मुख्यतः एक क्षेत्र है जहां पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। फिर देखो चौथी मिट्टी की अगर बात करें, अल्बिसोल्स। ये देखो आपकी अल्बिसोल्स मिट्टी है यहाँ पर। ये कहाँ पर पाई जाती है अल्बिसोल्स, चौथी मिट्टी, मैंने यही बता देता हूँ। देखो चौथी मिट्टी ये मैदानी प्रदेशों में पाई जाती है। इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलोढ़। जो नदियों के द्वारा लाई गई, जो नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई जो जलोढ़ है उनसे ये मिट्टी बनी गई है। और ये क्या है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। सबसे क्या है, उपजाऊ मिट्टी।
ये क्या है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। तो कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एंटी सोल्स, एरिडी सोल्स, इनसेप्टी सोल्स, अल्पी सोल्स। तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी हो गई, अल्पी सोल्स से मिट्टी हो गई। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेशों में पाई जाती है, पूर्वी मैदानों में, मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये इधर जो हाड़ौती इलाका है उसमें भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है अल्पी सोल्स मिट्टी। तो एक तो ये पूर्वी मैदानी भागों में, और ये जो क्षेत्र है इसमें भी ये देखने को मिलती है। अगर इसकी पर्टिकुलर जिलों की बात करें तो ये देखो, जयपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, अलवर, भरतपुर, 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 सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा में भी ये पाई जाती हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा ये कोटा, बूंदी, बारा में भी पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है। इसके अलावा ये बांसवाड़ा में भी पाई जाती है, और बांसवाड़ा के अलावा ये झालावाड़ में भी पाई जाती है, झालावाड़ में भी पाई जाती है, और डूंगरपुर में भी ये देखने को मिलती है। तो ये लगभग सारा इलाका, इधर वाला जो इलाका है उसमें देख मुख्यतः तो ये आते हैं, देखो इधर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जो सवाई माधोपुर है, टोंक है, तो ये जो इलाका है इसमें मुख्यतः तो ये पाई जाती है। इसके अलावा ये जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी पाई जाती है। जहां वट्टी सोल्स पाई जाती है वहां ये मिट्टी भी देखने को, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ मिट्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे होगी आपके बात समझ में, ठीक है। सबसे ज्यादा ये क्या है, उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई अल्पी सोल्स। अब अपन बात करते हैं वट्टी सोल्स मिट्टी की। तो ये कहां पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में। इसको हम काली मिट्टी के समकक्ष पाई जाती है। ये किसके समकक्ष है, काली मिट्टी के समकक्ष, काली मिट्टी के समान है। तो काली मिट्टी भी कह सकते हैं इसको, काली मिट्टी के समकक्ष, समान है, काली मिट्टी के समकक्ष है ये। और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण भाग में, राजस्थान के दक्षिण में ये पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो कौन कौन से हो गए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये तो मुख्यतः है। इसके अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी ये देखने को मिलती हैं। कहाँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाका है उसमें भी पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में भी ये पाई जाती हैं, सवाई माधोपुर में भी ये पाई जाती है। तो ये इलाका है, वहां पर ये देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि शीतोष्ण जो कटिबंध है प्रदेश है, उस मिट्टी में इसका अभाव पाया जाता है। बल्कि ये कहाँ पाई जाती है, उष्ण और उपोष्ण जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो 5 प्रकार की मिट्टियां हो गई। तो ये काली मिट्टी के समान है, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है, कपास बोया जाता है। तो एक बार कई बार ये सब पूछ जाता है कि कपास कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक बोया जाता है, तो 4 नाम दे दे, एरिडोसोल्स, इनसेप्टोल्स, अल्पीसोल्स, वट्टीसोल्स। तो कौन सी मिट्टी हो गई, वट्टीसोल्स में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सरसों, गेहूं, ये ज्यादा कौन सी मिट्टी में, अल्पीसोल्स मिट्टी में, पूर्वी मैदानी प्रदेशों वाली मिट्टी में। आगे बात में जैसे बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, ये कौन सी मिट्टी में, शुष्कता सहन करने वाली फसल कौन सी मिट्टी में बोई जाती है, तो एंटीसोल्स मिट्टी में। सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश में कौन सी मिट्टी है, एंटीसोल्स, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश, अशुष्क प्रदेश में एरिडोसोल्स है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में इनसेप्टिसोल्स है, और मैदानी भागों में कौन सी, अल्पीसोल्स है, और हाड़ौती इलाके में कौन सी मिट्टी है, वट्टीसोल्स मिट्टी है, और राजस्थान के दक्षिण इलाके में कौन सी है, वट्टीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टियों का वर्गीकरण है, 5 भागों में इसको बांटा गया है। एक बार मैं वापिस रिपीट कर देता हूं, देखो जल्दी जल्दी। एंटीसोल्स मिट्टी कहाँ हो गई, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में हो गई। पश्चिम मरुस्थलीय जिलों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यह ध्यान रखना है। एरिडोसोल्स दूसरे नंबर की यही है कि सबसे ज्यादा एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स पाई जाती है। और ये अशुष्क भाग है, जैसे शेखावाटी क्षेत्र है, घोड़वार प्रदेश है, इस इलाके में पाई जाती है।
इन सेफ्टी सोर्स जो अरावली पर्वत के समकक्ष पाई जाती हैं। ठीक है, अल्पी सोल जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, ये मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है, अल्पी सोल्स है। ठीक है, गेहूं सरसों ये जो फसलें होती है तो ये कहाँ होती हैं, अल्पी सोल्स में। वर्टिसोल्स जिसको हम काली मिट्टी कह सकते हैं, जिसको कपास वाली मिट्टी कहा जाता है, कपास सर्वाधिक इसी मिट्टी में बोया जाता है। कौन से, हाड़ौती इलाके में और दक्षिणी राजस्थान इलाके में पाई जाती है ये। तो ये 5 प्रकार का वैज्ञानिक अपना क्या है, वर्गीकरण है। कई बार एग्जाम में मतलब इनसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपके सामान्य वर्गीकरण समझ में आ गया और इस मानचित्र को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहले देखो ए एंटीर एरिडो, फिर देखो इधर से आप चलो, ए आएगा, ए के बाद में इधर क्या आएगा, ई आएगा, ए के बाद में ई। इन सेफ्टी सोल्स अरावली, और अरावली की इधर क्या हो गया, अल्फी सोल्स, और नीचे वाला ये कौन सा हो गया, वर्टी सोल्स, काली वर्टी सोल्स। ऐसे याद रखो, काली मिट्टी जहां पाई जाती है वहां वर्टी सोल्स मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर मिट्टियों का के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जिसका पीएच मान क्या है, जिसका पीएच मान 7 है। ठीक है, एक पीएच मान, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। जिसका पीएच मान क्या है, 7 से कम, 7 से कम, और जिसका पीएच मान कितना है, 7 है। ठीक है, और 7 से अधिक जिसका पीएच मान है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो जिसका पीएच मान क्या है, पूरा 7 है, एक जिसका पीएच मान 7 से कम है, और एक जिसका पीएच मान 7 से क्या है, अधिक है। तो 3 भागों में, तो 7, 7 से कम और 7 से अधिक, 3 भागों में बांटा गया। अब जिसका 7 पीएच मान है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, उदासीन, उदासीन, या उसको बोलते हैं उपजाऊ, उपजाऊ। जिसका पीएच मान क्या है, 7 है, उसको क्या बोलते हैं, उदासीन और उपजाऊ कहते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से क्या है, कम है, उसको कौन सी मिट्टी बोलते हैं, अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। और इसके अंदर कैल्शियम तत्व अधिक पाए जाते हैं, कैल्शियम तत्व क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम तत्व अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम तत्व अधिक। तो ये अम्लीय होती हैं, इसमें कैल्शियम तत्व अधिक पाया जाता है। और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, समाधान, समाधान हम इसका किससे कर सकते हैं। देखो इसमें चूना, फास्फोरस और चूना, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, ये जो तत्व हैं ये डाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैल्शियम तत्व इसमें अधिक पाया जाता है। समाधान चूना, फास्फोरस या जस्ते का जो चूर्ण है वो डाल करके हम इसकी समस्या से निपट सकते हैं। तीसरा क्या है, जस्ते का चूर्ण, जस्ते का चूर्ण, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, चूना, फास्फोरस और जस्ते के चूर्ण का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समस्या को दूर कर सकते हैं। फिर जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऐसी मिट्टी कैसी होती है, लवणीय, लवणीय, और एक क्या होती है, क्षारीय। ठीक है, लवणीय, क्षारीय, या हम क्या कह सकते हैं, ऊसर, ऊसर। इसमें अगर बात करें तो सोडियम, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। अब देखो लवणीयता की समस्या, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवणीयता को समस्या को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो रॉक फॉस्फेट का। इसकी जो लवणीयता की समस्या है, समस्या को दूर करने का उपाय क्या है, तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं,
रॉक फॉस्फेट। ठीक है। अब जैसे क्षारीयता है, तो क्षारीयता की जो समस्या है, उस क्षारीयता की समस्या को दूर करने का उपाय क्या है? जिप्सम जिप्सम या डेंचे की फसल का उपयोग करते हैं। डेंचे की, ग्वार का जो फसल है, डेंचे की फसल, ये आपको ध्यान रखना। देखो, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से, मतलब 7 जिसका पीएच मान है वो मिट्टी तो कैसी उपजाऊ होती है? उदासीन मिट्टी होती है। 7 से कम है पीएच मान तो वो मिट्टी होती है अम्लीय, उसमें कैल्शियम तत्व अधिक पाए जाते हैं। और उसका समाधान क्या है? चूना फास्फोरस का तो चूर्ण डालते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है, तो वो मिट्टी लवणीय और क्षारीयता या उसको ऊसर कहते हैं, अनुपजाऊ मिट्टी होती है ये। अब लवणीय मिट्टी है तो उसकी समस्या को दूर करने का उपाय क्या है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। और क्षारीयता की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं, ढेंचे की फसल का उपयोग करते हैं, या ग्वार की फसल का उपयोग कर सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का, और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम उड़द की दाल का भी उपयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मिट्टी की जो समस्या है, उड़द की दाल, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, उड़द की दाल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद में पर बात करें कि लवणीयता की सबसे ज्यादा समस्या ये कहां पर पाई जाती है? ठीक है, जैसे ये जालौर और बाड़मेर है, एक तो इस इलाके में लवणीय मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक समस्या है। दूसरी गंगानगर और हनुमानगढ़। जैसे लवणीयता की समस्या सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? जालौर और बाड़मेर में, जालौर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ये सबसे ज्यादा लवणीयता की समस्या पाई जाती है। और उस समस्या को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ग्वार की फसलों का, हरी फसलों का उपयोग भी करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया पीएच मान के आधार पर अपनी मिट्टियों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया, जिसका पीएच मान 7, 7 से कम और 7 से अधिक पाया जाता है। अब ये अपना टॉपिक था, मिट्टियों का टॉपिक। एक बार देखो, 5 प्रकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण है: एंटी, एरिडो, इनसेप्टिव, अल्फी और वर्टिसोल्स। ये आप मानचित्र देख के अंदाजा लगा सकते हैं। सर्वाधिक ये पाई जाती है मरुस्थलीय इलाकों में, दूसरे नंबर पर ये पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अल्फीसोल्स कहाँ पाई जाती है? ये मैदानी भागों में पाई जाती है। और ये जो हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है, हाड़ौती प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल्स पाई जाती है। दक्षिण राजस्थान में भी वर्टिसोल्स पाई जाती है। अरावली के समकक्ष कौन सी पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स पाई जाती है। तो ये अपना मिट्टियों का टॉपिक आज लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे का टॉपिक मैं आपके लिए फिर लेकर के आऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पास में बेल आइकन घंटी का निशान है उसको भी आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो उपलब्ध हो सके। धन्यवाद दोस्तों।